आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कुमार खंड का आज 11वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है कुमार द्वारा बाण और प्रलंब का वध और शिव के प्रसन्नार्थ प्रतिज्ञेश्वर कपालेश्वर कुमारेश्वर शिवलिंग का स्थापन। क्रौंच नामक पर्वत बाण नामक राक्षस से दुखी होकर पीड़ित होकर कार्तिकेय भगवान के शरण में आ गया। तारकासुर बद्ध से दुखी होकर बाण नामक राक्षस क्रौंच पर्वत पर चला गया था और वहाँ क्रौंच पर्वत को परेशान करने लग गया। क्रौंच पर्वत कार्तिकेय भगवान की शरण में आकर कहते कि हे शिवपुत्र स्कंद भगवान, हे तारकासुर के नाशक, मैं बाण नामक राक्षस से पीड़ित हो रहा हूँ, मेरी रक्षा करिए भगवान। तब कार्तिकेय भगवान ने क्रौंच पर्वत को सुखी करने हेतु बाण नामक राक्षस को मारने हेतु अपनी शक्ति बाण नामक राक्षस पर चला दिया। शक्ति के छूटते ही महाभयंकर शब्दों के साथ दसों दिशाओं को प्रज्वलित कर कार्तिकेय भगवान की शक्ति क्षण मात्र में बाण नामक राक्षस को भस्म कर पुनः कार्तिकेय के पास लौट आई। तब कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि हे क्रौंच पर्वत, अब तुम निर्भीक होकर अपने पर्वत पर जाइए और सुख से रहिए। और चूंकि बाण नामक राक्षस का मैंने वध कर दिया है। क्रौंच पर्वत प्रसन्न मुद्रा में भगवान कार्तिकेय की स्तुति करके क्रौंच पर्वत पर चला गया। तब भगवान कार्तिकेय ने उसी स्थान पर 3 शिवलिंगों की स्थापना किया। पहला शिवलिंग था प्रतिज्ञेश्वर शिवलिंग, दूसरे शिवलिंग का नाम था कपालेश्वर शिवलिंग और तीसरे शिवलिंग का नाम था कुमारेश्वर शिवलिंग। ये तीनों शिवलिंग सिद्धि प्रदान करने वाले पापनाशक थे। कार्तिकेय भगवान ने जय स्तंभ के समीप सर्वेश्वर शिवलिंग की भी स्थापना किया और यहीं पर स्तंभेश्वर शिवलिंग की स्थापना किया गया। फिर यहीं पर भगवान विष्णु जी ने भी देवाधिदेव शिवलिंग की स्थापना किया। फिर प्रसन्न मन से विष्णु जी और समस्त देवगण कार्तिकेय भगवान ने कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तभी उसी समय शेषनाग का पुत्र कुमुद दैत्यों से दुखी होकर कार्तिकेय भगवान की शरण में आ गया और कुमुद दोनों हाथ जोड़कर कार्तिकेय भगवान से कहता है कि हे कार्तिकेय भगवान, मैं प्रलंबासुर दैत्य से पीड़ित हो रहा हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरी रक्षा करिए। तभी शिवपुत्र कार्तिकेय ने प्रलंबासुर पर एक शक्ति को छोड़ दिया, जो महाशब्द करता हुआ प्रलंबासुर के छाती पर लगा और प्रलंबासुर राक्षस वहीं पर भस्म हो गया और वही शक्ति पुनः कार्तिकेय भगवान की शरण में आकर सुरक्षित हो गया। तब कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि हे शेषनाग के पुत्र कुमुद, प्रलंबासुर का वध हो चुका है, अब आप निर्भीक होकर रहिए। इसी के साथ शिव महापुराण के कुमार खंड का ये 11वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज राम राम करता हूँ।